दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं ह्यूमन इंडिया और हम खड़े हैं बौद्ध तीर्थ स्थल अतरंजी खेड़ा अचलपुर एटा। और यहाँ पर जो स्थान है यही वो स्थान है मेन जो बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। तो यहाँ पर कुछ नया जैसे बिल्डिंग बन गई है, यहाँ पर टाइल बिछी हुई है। इससे करीब 2-3 साल पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो यहाँ देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो यहाँ आएंगे तो पहले हम देख लेते हैं, पास में ये काली नदी है। काली नदी में एक पुल का निर्माण हुआ था, तो उससे हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब यहाँ के लोगों को अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वो सामने वाली कमरे में रखे हुए हैं। तो हम चलेंगे रास्ते पर होकर, क्योंकि बरसात का सीज़न है यहाँ पर, तो सांप कीड़े यहाँ पर मिल सकते हैं। तो बाद में हम पूरे बौद्ध स्थल का निरीक्षण करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर ये जो मकान बना हुआ है ये बहुत पुराना है और यहाँ पर पहले ये विद्यालय हुआ करता था। इसी टाइम पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो अब हम चलेंगे इसके अंदर और देखेंगे कि क्या क्या हमको प्राप्त हुआ है। और साथ में हमारे भंते जी हैं, तो हम उनसे जानकारी लेंगे इस स्थल के बारे में, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में। और यहाँ पर जो चीज़ें मिली हुई हैं वो संरक्षित करके रखी हुई हैं, जिनको हम देखेंगे। अधिकांश चीज़ें खंडित मिली हैं, टूटी हुई मिली है, चाहे वो मूर्ति सही, चाहे वो किसी मकान का पिलर सही, या किसी चीज़ का प्रतीक सही टूटा हुआ मिला है। बहुत कम चीज़ें हैं जो साबित मिली हैं। तो हम जानकारी लेंगे भंते जी से। बनना है भंते जी, तो हम यहाँ के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि इस स्थल का महत्व क्या है। भगवान बुद्ध ने 12 माह वर्षावास किया है। 12 माह भगवान बुद्ध यहाँ पर रहे थे ना, वर्षावासों की गिनती होती है। अच्छा, वर्षावास। हाँ, तो वर्षा ऋतु में कहीं जाते नहीं हैं। अच्छा, मतलब एक वर्षावास यहीं पर रहे, मतलब पूरी वर्षा का समय जितना होता है उतना यहाँ पर व्यतीत किया। हाँ, यहीं पर। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रतीक हैं जो पुराने हैं जो इधर रखे हैं। अच्छा, जो पास में यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो टूटी हुई कुछ मूर्तियाँ दिखाई दे रही होंगी। कुछ ये बैल है या किस कोई जानवर का ये स्टैचू टाइप में है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी ये बैल है, क्योंकि इसके ऊपर निकला हुआ है, तो ये बैल है। और बौद्ध धर्म में बैल, सिंह, हाथी और कमल का फूल और सफ़ेद कबूतर, इन चीज़ों का बहुत महत्व रहा है, क्योंकि ये सब तथागत बुद्ध से संबंधित चीज़ें थी। यहाँ पर देख सकते हैं ये तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, जो एक हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए हैं और सिर है नहीं, क्योंकि पहले से ही टूट चुका है। और यहाँ पर ये तथागत बुद्ध की ही सिर का भाग है किसी मूर्ति का। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी मूर्तियाँ टूटी हुई पड़ी हुई हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं। ऐतिहासिक चीज़ें होने के नाते जो इस तरह से रखी हुई हैं, इनको संरक्षित करके रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये अशोक की लाट है, छोटे रूप में। अच्छा, ये अशोक की लाट है, ये अशोक की लाइट है। और यहाँ पर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ भंते जी ये किसका पत्थर है। ये चुनाव पत्थर है। चुनार पत्थर। धम्मचक्र। अच्छा, इसको धम्मचक्र बोलते हैं। ये कहाँ से, नदी से प्राप्त हुआ था क्या। ये भी पत्थर नदी से प्राप्त हुआ था। इस पर बाद में लोगों ने जो नदी के पास नहाने आते थे नाम लिख दिए हैं, लेकिन ये नाम तो बाद में लिखे गए हैं। ये पत्थर बहुत पुराना है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कुछ
अवशेष ये पड़े हुए जो पत्थर के हैं, ये सम्राट अशोक कालीन ईंटें हैं, जो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे पूरे भारत में, अखंड भारत में। ये उनमें की ईंटें हैं जो आज भी अतरंजी खेड़ा पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 3 ईंटें रखी हुई हैं। और ये क्या है बंदे जी? जो आर्य अष्टांग मार्ग से संबंधित। अच्छा, ये अष्टांगिक मार्ग से संबंधित कुछ ये आठ है। यहाँ पर देखेंगे, ये 8 निशान बने हुए हैं और अष्टांगिक मार्ग से संबंधित ही बाहर चल के दिखाएंगे आपको। तो 4 पिलर यहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी जानकारी भी भंते जी द्वारा हम प्राप्त करेंगे। अब हम चल रहे हैं जो अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है, इधर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, अशोक की लाठी के झाड़ू है। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए, अशोक की लाइट है। ये जो अशोक की लाइट है बहुत पुरानी है और पीछे तथागत बुद्ध की फोटो ना लो तो साजन खड़े हैं। प्रतिमा भी लगी हुई है। हाँ, बनते हैं। तपस्या करिए तो अच्छा, तो यहाँ पर तथागत बुद्ध की तस्वीर अंकित है इसमें, ऐसा भंते जी बता रहे हैं। जो आपको कैमरा से जूम करके दिखाई जाए तो दिख जाएगी। और यहाँ पर जो पत्थर है वो थोड़ा टूट गया है, इसलिए स्पष्ट नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा पहले दिखाई देती थी, तस्वीर दिखाई देती थी। यदि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ये सिर है और ये चेहरा है, ये आंखें वगैरह दिखाई देती हैं। तो बनते जी, ये जो पत्थर है इसका क्या महत्व है? ये सम्राट अशोक ने गढ़वाया भगवान बुद्ध का। अच्छा, सम्राट अशोक ने गढ़वाए। तो इन प्रतीकों का क्या महत्व है हमारे जीवन में? ये आर्य अष्टांग मार्ग से संबंधित। अच्छा, तो ये अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक हैं, जो यहाँ पर इस तरह के 4 हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मनुवादी लोगों ने इस पर शिवलिंग समझकर जल वगैरह भी चढ़ाया है, जो समझते हैं कि शिवलिंग है। यहाँ पर देखेंगे तो 4 इस तरह के हैं। ये अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह के कौन है, इसमें 8 हैं जो अष्टांगिक मार्ग को दर्शाते हैं। और जो यहाँ पर खुदरा, यहाँ पर आपको खुदरा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ब्राह्मणी, पाली और खरोष्टी भाषा में सम्राट अशोक द्वारा जो वाक्य लिखे गए थे मानव जीवन को लेकर, वो वाक्य थे जो मनवादी लोगों ने इनको छेनी हथौड़ी से तोड़ दिया है, भाषा को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। यहाँ पर 4 हैं। तो एक तो हमने आपको दिखा दिया, दूसरा यहाँ पर रखा हुआ है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो तीसरा ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा ये है, इस पर भी यहाँ की महिलाएं लोग बेलपत्र पुष्प लाकर चढ़ाते रहते हैं। और ये भी अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है, जो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ये जो आपको थोड़ा तिरछा दिखाई दे रहा होगा, ये आपको थोड़ा तिरछा दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा इधर से दिखाएंगे तो ठीक से दिखाई देगा। तो यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं थी इस स्थल के बारे में कि ये भी एक बौद्ध विहार है। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, इसकी खुदाई की कि देखते हैं कितना गहरा निकलेगा। तो करीब 20 फुट खुदाई करने के बावजूद भी इसकी नीचे था नहीं मिली, जड़ नहीं मिली। तो लोगों ने थक कर जितनी मिट्टी खोद ली थी, उसके बाद वो जितना गहरा गड्ढा कर दिया था, वो सभी उसी में मिट्टी डाल दी। जब मिट्टी डाल दी, वर्षा हुई, तो वर्षा का पानी जब इसके अंदर गया तो जो भारी पत्थर है
एक ही पत्थर है जॉइंट पूरा। इसकी लंबाई करीब 25-30 फुट हो सकती है, 40 फुट के लगभग में बता रहे हैं बनते जी, तो इतनी हो सकती है। तो वजन के कारण एक साइड से खाली हो गया, तो वजन के कारण ये थोड़ा तिरछा हो गया, तब से अब तक ये तिरछा ही है। और ऐसे ही 4 प्रतीक हैं। सोचो उस जमाने में हमारी टेक्निक कितनी अच्छी रही होगी, जो 40 फुट लंबा एक ही पत्थर, ना कोई जोड़ ना कहीं से टूटा, और लाकर यहाँ पर लगा दिया है। और सम्राट अशोक द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए गए थे, उन सब में ऐसे ही प्रतीक लगवाए गए हैं जो आज लोग ये समझते हैं कि ये शिवलिंग है। बड़े बड़े मंदिरों में जाएंगे तो उनमें जो दिखाई देगी आपको इस तरह की ही शिवलिंग दिखाई देगी, लोग उसको शिवलिंग मानते हैं, लेकिन वो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक हैं। तो लोगों को समझना चाहिए, जागरूक होना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। तो अब हम चलेंगे तीसरे वाले अष्टांगिक मार्ग के पास, जो अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर भी बनवा दिया है लोगों ने। मंदिर बनवाने के बाद यहाँ पर 2 नंदी बिठा रखे हैं, और नंदी बिठाने के बाद यहाँ पर पूजा अर्चना ठीक से चल रही है। ये पूरा मंदिर है। मंदिर बनवाने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं जितनी व्यवस्था एक शिवलिंग को पूजा पाठ करने में होती है, उतनी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जबकि ये भी एक अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसके कोने यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, इधर है। ये सभी अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक हैं, जो लोग आज शिवलिंग मानकर इनको पूजते रहते हैं। आप साक्षात प्रमाण यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी मंदिर में भोलेनाथ, हनुमान, कहीं काली, कहीं किसी देवी देवता की मूर्तियां, तस्वीरें रख दी गई हैं, और लोग इनको पूज रहे हैं। ऐसा ही एक प्रतीक और है। और ये आपको चौथा पिलर दिखाई दे रहा होगा, इस पर भी लोग आकर जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और बेल पत्र वगैरह चढ़ाते हैं शिवलिंग को समझकर। ये देख सकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। इसमें भी 8 कोने दिखाई दे रहे होंगे आपके लिए। तो इस तरह से बौद्ध धर्म का बदलीकरण किया गया है हिंदू धर्म। तो जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं वो अधिकांश बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। लोग आज उनको भोलेनाथ का या शिवलिंग समझ के पूजे जा रहे हैं। और अब हम दिखाएंगे आपके लिए, सामने है अशोक की लाट और तथागत बुद्ध की प्रतिमा। यहाँ पर नवीनीकरण कर दिया गया है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, यहाँ देख सकते हैं आदित्यनाथ योगी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इनके द्वारा ये बिल्डिंग बनवा दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो टाइल्स वगैरह लगी हुई है, रास्ते वगैरह बनवा दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। जो ये प्रतिमा नई लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर भंते जी बता रहे थे कि जो प्रतिमा है वह प्रतिमा नई रखी हुई है। इसके अंदर प्रतिमा एक दबा के रखी गई है। जो कभी बौद्ध धर्म का बदलीकरण करके हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस प्रतिमा को हटाकर और कहीं ले जा सकते हैं, खंडित कर सकते हैं, लेकिन जो इसके अंदर रखी हुई प्रतिमा है वो सुरक्षित रखी रहेगी। ये बौद्ध धर्म की अलग विशेषता है कि जितनी बौद्ध मठ हैं, बौद्ध विहार हैं, बौद्ध चैत्य हैं, जितने भी बनते हैं, नए बनते हैं या पुराने बनते हैं, तो उनकी नींव में पहले से ही बौद्ध प्रतिमाएं रखी जाती हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें पहले ही उनके अवशेष दबा दिए जाते हैं, जिससे
कि यदि कोई विदेशी आक्रांता या फिर दूसरे धर्म के लोग इन साक्षात दिखने वाली, सामने दिखने वाली चीज़ों को खंडित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, उनका बदलीकरण कर सकते हैं हटाकर, लेकिन जो अंदर छुपी हुई है उसको कौन हटाएगा। ये बौद्ध धर्म की अलग ही पहचान है और ये विशेषता बहुत अच्छी भी है, क्योंकि आज भी जितनी भी खुदाई होती है, जहाँ जहाँ खुदाई होती है, वहाँ वहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें निकलती हैं, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ निकलती हैं, बौद्ध अशोक सम्राट द्वारा लगाए गए बौद्ध स्तूप निकलते हैं, तो कहीं उनके पिलर निकलते हैं, इनसे संबंधित ही निकलते हैं। और सामने देख सकते हैं अशोक की लाट, जो हमारे भारत सरकार का प्रतीक है। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहिए एवो इंडिया। अरे जय भीम। दोबारा नमो बुद्धाय। जय भीम।